हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुसम्मा पाल और आप देख रहे हैं एनएम पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये एक फुल वीडियो रहने वाली है जिसमें हम इन तीनों चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में, जो कि WHO के अकॉर्डिंग हमारी डिफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। अकॉर्डिंग टू WHO, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से संतुष्ट होने की स्थिति है, केवल रोग अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग डिफिनेशन में ये बोला गया है कि स्वास्थ्य पूर्णता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है, बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। डिफिनेशन में उपयोग किए गए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये है कि व्यक्ति का शरीर से स्वस्थ होना, मतलब उसकी जो सारी मांसपेशियां हैं, उसके हाथ पैर वो अच्छे से कार्य कर रहे हों, वो अपनी रोजाना लाइफ में अच्छा कर रहा हो। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये कहा गया है कि उसकी मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए, वो खुद के डिसीजन खुद लेने में सक्षम होना चाहिए और उसको अच्छी नींद और उसको खुद की प्लानिंग्स करनी आनी चाहिए। उसके बाद में सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का तात्पर्य ये है कि परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार करते हुए जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं या फिर हमारे रिलेशन के जो लोग हैं, उन सबसे अच्छा व्यवहार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना। तो ये हमारी डिफिनेशन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक, अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, जिसको हम हिंदी में स्वास्थ्य के आयाम भी कहते हैं। ये शारीरिक आयाम, दूसरा मानसिक आयाम, तीसरा सामाजिक आयाम, चौथा आध्यात्मिक आयाम और पांचवा व्यवसायिक आयाम। अब हम इसको जल्दी जल्दी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। शारीरिक आयाम, व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना शारीरिक आयाम में गिना जाता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं कि उसकी सारी मांसपेशियां काम कर रही हों, वो खुद के काम खुद करने में सक्षम हो। मानसिक आयाम, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसको अच्छी नींद आती हो, अच्छी भूख लगती हो और वो खुद के डिसीजन खुद लेने में सक्षम होना चाहिए। सामाजिक आयाम, परिवार के साथ साथ समाज के जो लोग हैं उनसे मित्रता करना और उस दोस्ती को बनाए रखना ही सामाजिक आयाम में गिना जाता है। और समाज के जो बनाए हुए नियम हैं उनको पालन करते हुए आगे बढ़ना। उसके बाद में हमारा आता है आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम बोले तो जिस भी धर्म में, जिस भी रिलीजन में आपका जन्म हुआ है, उन चीज़ों की मान्यताओं को मानते हुए, ईश्वर को मानते हुए और जीवन के सत्य को मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना कि हमने जो जन्म लिया है तो एक ना एक दिन हमारी मृत्यु भी होगी। और जो सामाजिक चीज़ें हैं, फ़ोन है, टीवी है, इन सारी चीज़ों को इंटरेस्ट के बेसिस पे यूज़ करना, किसी वस्तु को अपना सब कुछ नहीं मानना है कि फ़ोन ही सब कुछ है या टीवी ही सब कुछ है। उसके बाद में सबसे लास्ट है व्यवसायिक आयाम। जब किसी व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा होता है तो उसके स्वास्थ्य पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला नहीं होता है तो उसका असर उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर जो व्यवसाय व्यक्ति का है वो उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति की हालत ख़राब होने लगती हैं। जब उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, अब हमने डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में बात कर लिया है, जिसको हम हिंदी में स्वास्थ्य के आयाम भी कहते हैं। अब हम इनको रिपीट करेंगे कि इनको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। पहला, शारीरिक आयाम को फिजिकल डायमेंशन बोलेंगे, मानसिक आयाम को मेंटल डायमेंशन बोलेंगे, सामाजिक आयाम को सोशल डायमेंशन बोलेंगे, आध्यात्मिक आयाम को स्पिरिचुअल डायमेंशन बोलेंगे और सबसे लास्ट व्यवसायिक आयाम को वोकेशनल डायमेंशन बोलेंगे। अब हम अपने डिटर्मिनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, पर उसमें से मेनली जो हैं वो 5 टाइप्स के हैं। जो हमारे डिटर्मिनेंट्स कुछ इस टाइप से हैं: बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट, बिहेवियरल डिटर्मिनेंट, सोशियो इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट। ये 5 हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं। इन डिटर्मिनेंट्स की एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इनके नाम पढ़ने को दिया जाता है।
अगर फिर भी आप इनको समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। कुछ भी ऐसा है जो आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, जिस पे मैंने हेल्थ की डिफिनेशन, डायमेंशन और डिटर्मिनेंट्स अलग अलग वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आपको देखने के बाद में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में ये बताना ना भूलें कि आप कौन से कॉलेज से एनएम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।